हिंद महासागर में इस वक्त एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जा रही है जो समुद्री युद्ध के हर पुराने नियम को बदल देगी। DRDO यानी भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो दुश्मन के जंगी जहाजों को पानी के नीचे से बिना आवाज किए चुपचाप निशाने पर ले लेगा। फरवरी 2025 में एरो इंडिया के दौरान जब इस मिसाइल की झलक सामने आई तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नजरें इस पर टिक गईं। भारत ने ऐलान कर दिया कि अब हिंद महासागर में उसकी पनडुब्बियां सिर्फ छिपकर नहीं रहेंगी बल्कि 300 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जहाजों को नेस्तनाबूद कर देंगी। लेकिन ये मिसाइल है क्या? इसे पानी के नीचे से कैसे दागा जाएगा? क्या सच में ये चीन और पाकिस्तान की नौसेना के लिए वो बुरा सपना बनने वाली है जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी? भारत की कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां अब तक जिस फ्रांस की पुरानी एक्सोसेट मिसाइल पर निर्भर थीं, उसे आखिर क्यों और कैसे हटाया जा रहा है? और क्या NASM-MR सच में अमेरिका के हार्पून और फ्रांस के एक्सोसेट को टक्कर दे सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो पर, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये NASM-MR है क्या चीज और इसने रक्षा विशेषज्ञों को इतना उत्साहित क्यों कर दिया है? पूरा नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, यानी ऐसी मिसाइल जो समुद्र में दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने के लिए बनी है और जिसकी मार्क रेंज है 300 से 350 किलोमीटर तक। जरा सोचिए, 350 किलोमीटर मतलब दिल्ली से आगरा और वापस आना, और उससे भी ज्यादा। इतनी दूरी से दुश्मन के जहाज को निशाना बनाने का मतलब है कि भारत की पनडुब्बी, जहाज या विमान दुश्मन की मारक रेंज से बाहर रहकर उसे खत्म कर सकता है। यही कहलाता है ओवर द होराइजन वॉरफेयर, यानी क्षितिज के पार से वॉर। ये वो क्षमता है जो भारत के पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान को रात में बुरे सपने दिखाएगी। अभी तक भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों और जहाजों के पास जो सबसे बड़ी एंटी शिप मिसाइल थी वो थी रूसी KH-35 यूरन, जिसकी रेंज सिर्फ 130 किलोमीटर है। NASM-MR उससे 2.5 गुना से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। और सिर्फ रेंज ही नहीं, इसकी खासियतें और भी हैं जो इसे ट्रूली डेंजरस बनाती हैं। NASM-MR की सबसे बड़ी ताकत है उसकी उड़ान का तरीका। ये मिसाइल समुद्र की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर लहरों के साथ साथ उड़ती है। इसे कहते हैं सी स्किमिंग ट्रेजेक्ट्री। इसका फायदा ये है कि दुश्मन के राडार इसे बहुत देर तक पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि राडार की नजर क्षितिज तक ही होती है। मिसाइल जब तक दुश्मन के राडार की पकड़ में आती है तब तक उसके पास बचाव का बहुत कम वक्त बचता है, और जैसे ही निशाने के करीब पहुंचती है ये एकदम से ऊपर उठती है और जहाज के सबसे कमजोर हिस्से पर वार करती है। इसे पॉपअप मीन्योर कहते हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि इसे कब और कहां से रोकें। इसके अलावा NASM-MR में लगा है ESA रेडार सीकर, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। ये सीकर इतना स्मार्ट है कि जैमिंग से बच सकता है। मतलब दुश्मन अगर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश भी करे तो NASM-MR अपने रास्ते से भटकेगी नहीं। ये एंटी जैमिंग क्षमता इसे आधुनिक युद्ध के मैदान में बेहद खतरनाक बनाती है। साथ ही इसमें एक और खासियत है इन फ्लाइट रिटारगेटिंग, यानी मिसाइल के उड़ान भरने के बाद भी उसका टारगेट बदला जा सकता है। मान लीजिए कि दुश्मन का जहाज अपनी जगह से हट गया तो मिसाइल नया रास्ता खुद बना लेगी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाया है, NASM-MR का सबमरीन से लॉन्च होने वाला वेरिएंट। DRDO ने ऐलान किया है कि वो NASM-MR का एक ऐसा वर्जन तैयार करेगा जिसे पनडुब्बी के टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जा सके। अब ये टॉर्पीडो ट्यूब क्या होता है? ये पनडुब्बी का वो हिस्सा है जिससे टॉर्पीडो यानी पानी के नीचे चलने वाला हथियार छोड़ा जाता है। NASM-MR के सबमरीन वेरिएंट को इसी 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब से फिट किया जाएगा ताकि पनडुब्बी में बिना कोई बड़ा बदलाव किए इस मिसाइल को तैनात किया जा सके। पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ने में सबसे बड़ी चुनौती होती है पानी से बाहर निकलना। इसके लिए NASM-MR में एक अतिरिक्त सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर लगाया जाएगा जो पानी के भीतर से निकलते ही मिसाइल को धक्का देगा, और जैसे ही वो पानी की सतह से बाहर आएगी वो अपने मुख्य इंजन से उड़ान भरेगी। इस पूरी प्रक्रिया में महज कुछ सेकंड का वक्त लगेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अब भारत की पनडुब्बी दुश्मन के पानी में उसकी सतह पर तैरते जहाजों को बिना खुद सतह पर आए तबाह कर सकती है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वार कहां से हुआ। इस सबमरीन वेरिएंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें भारत की कलवरी क्लास सबमरीन्स के बारे में जानना होगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की बैकबोन हैं। INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करांज, INS वेला, INS वगार और INS वक्शीर, ये सभी 6 पनडुब्बियां अभी फ्रेंच एक्सोसीट SM-39 एंटीशिप मिसाइल से लैस हैं। एक्सोसीट एक समय में दुनिया की सबसे खतरनाक एंटीशिप मिसाइल्स में से एक थी और इसने 1982 के फॉकलैंड्स वॉर में इसे साबित भी किया था। लेकिन यह मिसाइल अब दशकों पुरानी हो चुकी है। आज के जमाने के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसे पकड़ और नष्ट कर सकते हैं। भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो आधुनिक, स्वदेशी हो, दुश्मन की जैमिंग और राडार को चकमा दे सके और जिसकी रेंज भी ज्यादा हो। NASMMR इन सभी जरूरतों को पूरा करती है और सबसे बड़ी बात, ये भारत में बनी है। भारत के DRDO और भारतीय इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाई है। इसमें फ्रांस पर, अमेरिका पर या किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। NASMMR की एक और बड़ी ताकत है इसकी प्लेटफॉर्म वर्सेटिलिटी, यानी इसे एक से ज्यादा जगहों से दागा जा सकता है। एरो इंडिया 2025 में ये MiG-29 लड़ाकू विमान पर लगी दिखाई गई। MiG-29 के भारत के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर का प्राइम फाइटर जेट है। इसके बाद इंडियन नेवी ने बोइंग के साथ मिलकर NASMMR को पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की योजना बनाई है। P-8I एक लंबी दूरी का निगरानी और हमला करने वाला विमान है जो समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को ढूंढकर खत्म कर सकता है। अब P-8I अगर NASMMR से लैस हो जाए तो उसकी मारक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। रफाल M जो जल्द ही INS विक्रांत पर तैनात होंगे, उनमें भी NASMMR को इंटीग्रेट करने की संभावनाएं हैं। मतलब एक ही मिसाइल पनडुब्बी, सरफेस वॉरशिप और 3 से ज्यादा प्रकार के विमानों से दागी जा सकेगी। ये वो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है जो चाइना का DF-21 एंटीशिप मिसाइल और पाकिस्तान की पुरानी ज़ार्ब मिसाइल कभी नहीं दे सकते। चीन की नौसेना आज दुनिया में सबसे बड़ी है, जहाजों की संख्या के हिसाब से, लेकिन संख्या और ताकत में फर्क होता है। चीन के पास जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं जैसे YJ-12 और YJ-18 वो जरूर खतरनाक हैं। लेकिन अब जब भारत की पनडुब्बियां खुद 350 किलोमीटर दूर से दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती हैं, तो हिंद महासागर में चीन का कोई भी जहाजी बेड़ा सुरक्षित नहीं रहेगा। चीन की नजर हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के जरिए भारत को घेरने की है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और म्यांमार में अपनी नेवल प्रेजेंस। लेकिन अगर भारत की पनडुब्बियां 350 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों से लैस होंगी तो चीन के इन सभी ठिकानों पर खतरे की छाया हमेशा मंडराती रहेगी। पाकिस्तान की नौसेना तो वैसे ही भारतीय नौसेना के आगे बहुत कमजोर है। उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल्स नहीं है। NASMMR के आने के बाद अरब सागर में पाकिस्तान का कोई भी जहाज भारतीय नौसेना के सामने टिक नहीं पाएगा। NASMMR सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की वो कहानी है जो अब दुनिया को सुनाई दे रही है। जनवरी 2026 तक MiG-29 पर इसका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है और अब लाइव फायर ट्रायल्स की तैयारी है। DRDO ने प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू नवंबर 2023 में पूरी की, विंड टनल टेस्टिंग हो चुकी है और इसके कई सब सिस्टम्स ब्रह्मोस और NASM-SR जैसी पहले से प्रूवन मिसाइलों से लिए गए हैं। इसलिए ट्रायल्स और तेजी से पूरे होने की उम्मीद है। भारत ने NASM-SR का सफल परीक्षण 25 फरवरी 2025 को चांदीपुर में किया, जब इसे एक सी किंग हेलीकॉप्टर से दागा गया। उस सफलता ने साफ कर दिया कि NASMMR का रास्ता भी खुला है। जब NASMMR पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी तो भारत के पास एक ऐसा मल्टी डोमेन एंटी शिप वेपन सिस्टम होगा जो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर की सीमाओं तक अपना असर दिखाएगा। ये वो मुकाम है जहां भारत खड़ा है आज, न एक्सोसीट पर निर्भरता, न किसी विदेशी टेक्नोलॉजी का मोहताज। DRDO का ये नया दाम NASMMR भारत की समुद्री ताकत का नया अध्याय लिख रहा है।
हिंद महासागर अब सिर्फ एक समुद्र नहीं रहेगा, यहां भारत की हर लहर में उसके होने का एहसास होगा। जय हिंद। आपको क्या लगता है, क्या NASMMR के सबमरीन वेरिएंट के आने के बाद भारत की पनडुब्बियां हिंद महासागर में चीन के जहाजी बेड़े के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी? और क्या भारत की ये आत्मनिर्भरता बाकी देशों को भी चौंका देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत का प्रोजेक्ट 75 यानी अगली पीढ़ी की सबमरीन्स NASMMR और नए हेवीवेट टॉर्पीडोज के साथ मिलकर चीन की साउथ चाइना सी की रणनीति को सीधे चुनौती देने वाली है। उस धमाकेदार खुलासे के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम।